Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have completed your chapter, right? The market equilibrium and the change in market price due to change in supply and change in demand. And now in this video, we are going to discuss about your chapter, the measures of dispersion. Right? अब dispersion क्या होता है पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे टॉपिक को पढ़ते हैं कि हमारा जो डेटा है हमने अभी तक मीन मीडियन मोड निकालना सीखा था। अब जो हमारा डेटा है उस डेटा के अंदर कितना वेरिएशन है, उन आइटम्स के अंदर कितना वेरिएशन है, जब हम उसको पढ़ते हैं दैट इज अवर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तभी जो है आपके एक साइंटिस्ट हैं या फिर एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था बाउले, तो उन बाउले सर ने कहा था कि डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, राइट। अब हमारे वेरिएशन होता है उसको जब हम मेजर करते हैं तो डिस्पर्जन के थ्रू करते हैं। अब हमारा मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन दो टाइप के होते हैं। एक होता है absolute method and the other one is your relative method. एक है absolute और दूसरा आ गया आपका relative method. Now what is absolute and what is relative method, इसको जरा समझ लेते हैं। absolute method के अंदर क्या होता है कि जब हम डायरेक्टली बताते हैं कि किससे जो है डिफरेंस, मतलब कितना डिफरेंस है आइटम्स के अंदर, कितना वेरिएशन है। और रिलेटिव मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके कोएफिशिएंट बताते हैं, राइट, कि जो है रेंज कितना में डिफरेंट है। देखिए मतलब जैसे जब हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हमारा जो एग्रीगेट होगा या फिर जो हमारा मेजर होगा वो कहलाएगा रेंज। जब हम एग्रीगेट से रिलेटिव में पहुंचेंगे तो हमारा कहलाएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। राइट। जब हमारा एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो वो कहलाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्या कहलाएगा ये क्वार्टाइल डेविएशन। और जब हम एब्सोल्यूट से रिलेटिव की तरफ पहुंचेंगे तो वो कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। वो कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये हो गया क्वार्टाइल, ये हो गया कोएफिशिएंट, ये हो गया रेंज, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तीसरा ऐसे ही हमारा एक एब्सोल्यूट मेजर है हमारे, क्योंकि बुक्स के अंदर 4-5 आपको पढ़ने ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। सो एक है आपका मीन डेविएशन, और इसका जो रिलेटिव मेजर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट और लगा दीजिए बस इसके आगे, तो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और डेविएशन की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है। फोर्थ आपका एक हो गया क्वार्टाइल, एक हो गया रेंज, एक हो गया आपका मीन डेविएशन, और एक हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोएफिशिएंट हो जाता है, जो रिलेटिव मेजर हो जाता है, दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर जिसको हम जनरली जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के नाम से, वेरिएशन के नाम से जानते हैं। सो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। सो ये हमारे अलग अलग टाइप के कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब पहले कोएफिशिएंट जिसकी हम लोग बात करते हैं दैट इज अवर रेंज, राइट। तो सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं कि रेंज क्या होता है। सो लेट अस स्टडी अबाउट रेंज। कि रेंज क्या होती है, पहले रेंज समझ लेते हैं।
तो देखिए रेंज बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रेंज का मतलब ये होता है कि हमारा जो टोटल जो आइटम्स दे रखे हैं, जो टोटल आइटम्स जो हमारे पास क्लास दे रखी है स्टडी करने के लिए, उसके अंदर जो है जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट, जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट वो है हमारा आइटम है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है। तभी रेंज का फॉर्मूला सिंपल होता है, दैट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और सबसे सिंपल होता है, आपकी बुक में भी दे रखा है कि रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ सीरीज। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन ऑफ डेटा। राइट, सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आपको एक रेंज निकाल के दिखाता हूं मैं। आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि जो है पॉकेट एक्सपेंस ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी 20, 30, 40, 15, 100 पर मंथ। राइट, क्या क्या है? 20, 30, 50, 40 एंड 100, ऐसे करके 5 बच्चों के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब आपको उसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालना सिंपल है, जो हाईएस्ट आइटम है और जो लोएस्ट आइटम है, लेटस ये हमारा लोएस्ट आइटम हो गया, ये हो गया L और ये हो गया H। तो रेंज क्या कहलाएगी? द रेंज विल बी, R से डिनोट करते हैं रेंज को, तो रेंज हो जाएगी आपकी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज 100 माइनस 20, सिंपल सा कितना हो गया? 80। ये हमारा हो गया रेंज। अब रेंज के बाद दूसरा आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। राइट, रेंज तो समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं रिलेटिव मेजर के इसके, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपका हो जाएगा, इसको लिखेंगे CR, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और वो हो जाएगा H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। अब जैसे इसका मेरे को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस 20, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 120। राइट, सो ये कितना हो गया? 80 अपॉन 120 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 4 3 जा 4 2 जा 2 अपॉन 3, अब ये जाएगा 0.67। राइट, सो ये हमारा क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब देखिए, अब हम अलग अलग सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज हो गई। इंडिविजुअल सीरीज आपको पता ही है, जिसके अंदर जो है सिंपल एक लाइन दे रखी होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है। अब इंडिविजुअल सीरीज के बाद एक एग्जांपल लेता हूं मैं डिस्क्रीट सीरीज का, कि डिस्क्रीट सीरीज में कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में बनाता हूं, आपकी बुक से ही देख के बनाता हूं। जैसे आपका साइज दे रखा है और ये दे रखा है आपका फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर F। तो साइज आपका सिंपल है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18। और फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 1, 13, 24, 14, 15, 13, 16 और 20। नाउ द पॉइंट इज कि अब हम इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए रेंज कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल टास्क है। क्या है फॉर्मूला? बस उसको याद रखिए। फॉर्मूला क्या है हमारा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो अगर हमको रेंज फॉर्म कैलकुलेट करनी तो वो हो जाएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और अगर हमको कैलकुलेट करनी है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा H माइनस एल अपॉन H प्लस एल, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो देखिए इसके अंदर अब हमको रेंज कैलकुलेट करनी है। तो
रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब ये बताइए कि इसके अंदर हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट कितना हो जाएगा आपका 80 और लोएस्ट कितना हो जाएगा आपका 10। तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा रेंज का, दैट इज 80 माइनस 10, और जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे आ गया 8। हमको फ्रीक्वेंसी से मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ साइज से मतलब है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कोई चीज कितनी रिपीट हो रही है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। सिंपलेस्ट मेजर रेंज, हमको इस बात से मतलब नहीं है कि जो है हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमको सिर्फ मतलब है साइज से, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना हो जाएगा हमारा, कोएफिशिएंट हो जाता है h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। अब h की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला था 18, और l की वैल्यू कितनी है 10, और ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28। राइट, अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 8 अपॉन 28, तो आपका आंसर आएगा, एक मिनट में कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 28, आपका आ रहा है 0.2857, तो इसको राउंड ऑफ करके 0.29 हम लिख सकते हैं। राइट, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इन डिस्क्रीट सीरीज। अब हम बात करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया हमने। नाउ हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की, कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिख ले रहे, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी। राइट, ये हमारी कौन सी थी, ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज, ये थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की, कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये हमारा x हो जाएगा और ये हो गया f। आपकी बुक से ये क्वेश्चन लेता हूं, ये एक इंक्लूसिव सीरीज है, तो 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 और 60 to 69। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 8, 12, 20, 7 और 3। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ही पता होगा कि हमारा जब भी कोई क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में दे रखा होता है, तो हम इंक्लूसिव सीरीज में उसको एज इट इज सॉल्व नहीं करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले उस इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम इंक्लूसिव सीरीज टू योर एक्सक्लूसिव सीरीज। राइट, अब देखिए इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले क्लास में बताया कि जो इधर वाली लिमिट्स हैं, राइट, जो लोअर लिमिट्स हैं, उनमें से 0.5 माइनस करते जाइए और इधर से 0.5 प्लस करते जाइए। राइट, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -0.5 और इधर हो जाएगा +0.5। राइट, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सीरीज फिर से बना ले रहे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा f। तो देखिए ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 29.5, ये हो गया 29.5, जब 30 में से 0.5 माइनस के 29.5, और ये हो जाएगा फिर से 39.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 49.5, फिर हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 59.5, फिर हो जाएगा 59.5 और ये हो जाएगा 69.5। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसका फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज आ जाएंगी, क्या आ जाएगी, ये 8, 2, 20, 7 और 3। और मैंने पहले बताया था फ्रीक्वेंसी को मतलब नहीं है, अब हमको पकड़नी है हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाईएस्ट ये हो जाएगी और लोएस्ट ये हो जाएगी। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, रेंज, इट विल बी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और हाईएस्ट की वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट की वैल्यू है 69.5 और लोएस्ट की वैल्यू हो जाएगी 19.5। तो जब आपने 69 और 19 को माइनस किया तो हो गया हमारा 80।
राइट 69 और 19 सॉरी 80 नहीं 50, 80 तो वही 69 तो वही है 50। और जब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाता है आपका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, और ये हो जाएगा 69.5 माइनस 19.5 अपॉन 69.5 प्लस 19.5, तो कितना हो जाएगा ये आपका तो 50 हो ही गया था ये पहले, और नीचे हो जाएगा ये 69 प्लस 19.5, तो 69.5 प्लस 19.5 ये हो गया आपका 89, तो 50 डिवाइडेड बाय 89 कितना हो गया 0.56, राइट। सो इट इज योर आंसर 0.562। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो हम मीन मीडियन मोड के बाद हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में भी मैंने बता दिया है, डिस्क्रीट सीरीज में मैंने बता दिया है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी यहाँ पर आपको बता दिया है। सिंपल तरीका है, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो in which we will be discussing about the quartile deviation, ठीक है। So till then stay at your homes and stay safe, thank you।